अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9C रेशियो एंड रेट का टॉपिक हम कर रहे हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं अ कार एट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर फॉर 4 आवर्स, ओके, एंड एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर. सजेस्ट 2 पॉसिबल वैल्यूज़. ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट में जो इन्होंने स्पीड दी है वो दी हुई है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स. सेकेंड अटैम्प्ट में हमें इन्होंने कहा है स्पीड है y किलोमीटर पर आवर और उसका टाइम है 2 आवर्स, ठीक है, और एवरेज स्पीड जो दी है वो दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता क्या है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. तो हमारे पास टोटल टाइम तो दिया हुआ है 6 आवर्स, एक टाइम ये दिया हुआ है, एक टाइम ये दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ. तो पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है. दोनों के डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है. स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 4, ये हो जाएगा 4x, ठीक है. सो दिस इज़ वन डिस्टेंस, डिस्टेंस 1. और डिस्टेंस 2 कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड दी है y किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, किलोमीटर. ये भी किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस 2 आ गया, ठीक है. तो एवरेज स्पीड हमें दी हुई थी 60 किलोमीटर पर आवर, सही है. इसी को इस्तेमाल करते हैं. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. एवरेज स्पीड क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है विच इज़ 60, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 4x प्लस 2y, ठीक है, ये दो हैं. और टोटल टाइम दिया हुआ था 6 आवर्स, ठीक है ना. 6 आवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया. 6 आवर्स यहाँ से आता है, एक टाइम 4 ये था और एक टाइम 2 ये था. 6 को डिवाइड करें, यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई. 6 6 36, 36 0, 4x प्लस 2y, इन सबको 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा कर दें. 2 1 2, 2 8 16, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, 2 1 2 y. तो इक्वेशन बन गई है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है. अब इन्होंने देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर ओपन. ओपन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं. हमें x और y के आंसर बताने. तो जो मुझे अच्छा लगा था, मैंने 80 का कर दिया था हाफ, 90 इधर कर दिए थे और 90 मैंने इधर कर दिए थे, सही है. अब आप बोलेंगे आपने तो 45 लिख दिया. देखें 45 प्लस 2, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, ऐसे ही है ना. ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई. तो x को मैंने सपोज कर लिया था 45 और y को मैंने सपोज कर लिया था 90, ठीक है. तो x की वैल्यू कितनी थी? हमें एवरेज स्पीड चाहिए थी ना. तो x किलोमीटर पर आवर का मतलब हमने ले लिया है 45 किलोमीटर पर आवर, और y किलोमीटर पर का ले लिया हमने 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ये दो स्पीड्स हमें चाहिए, तो दोनों स्पीड्स हमने निकाल ली हुई हैं, सही है. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इसका. ओके, अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर. ये है भाई रिलेटिव स्पीड वाला सवाल. अभी तक वेट कर रहा था मैं इसका काफ़ी देर से. पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. अ मैन ऑन द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्स ऑब्जर्व्स अ गुड train traveling at a speed of this much kilometer per hour in the opposite direction if the good train passes him by 8 seconds. ओके, ये पैसेंजर ट्रेन है और ये गुड ट्रेन है, ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजरेंगे, ठीक है. इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और इसकी गुड्स ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, सही है. और ये दोनों जब किसी पॉइंट पे टकराएंगे तो वो टकराने का जो टाइम इनका दोनों का होगा, ठीक है, 8 सेकंड के 8 सेकंड तक, ठीक है ना.
इफ़ द गुड ट्रेन पासिस हिम इन 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद ये इनसे पास से गुजरी, तो आपको ये पता करना है फाइंड द लेंथ ऑफ गुड ट्रेन। इसका आपको लेंथ मालूम करना है, यानी कि इसका आपको डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास रिलेटिव स्पीड की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड्स को हम प्लस करेंगे, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम हमें यूज़ करना है, ठीक है। टाइम तो हमें दिया हुआ है 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमें स्पीड जो चाहिए होगी, जब भी कभी रिलेटिव स्पीड का फार्मूला आएगा, रिलेटिव वाला, ये रिलेटिव स्पीड है, ठीक है ना, ये भी चलती हुई आ रही है और ये भी चलती हुई आ रही है, और ये दोनों 8 सेकंड तक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहाँ जो स्पीड है वो इसकी भी स्पीड और इसकी भी स्पीड लेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है। सही है, बात समझ आ गई, दोनों की स्पीड्स लेनी है। अच्छा, अब टाइम 8 सेकंड में है तो इसको भी आपको सेकंड में ही शो करना है, इस टाइम को भी, ठीक है। इस टाइम को भी आपने सेकंड में ही चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखें, इसका जो डिस्टेंस है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं अब आपको एक चीज़ समझाऊं, पहले रुकें। इसकी स्पीड है कितनी भला, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपॉन आर में 72 किलोमीटर, आवर्स को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3600, ठीक है। 36 मतलब 36 टू द 72 होता है, तो 72 अपॉन 3600 करूँ क्या कैलकुलेटर में, 72 अपॉन 3600, 0.02 फ्रैक्शन में कितना दे रहा है, 1/50, ये हो जाएगा 1/50 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो दूसरी स्पीड है वो है 54 किलोमीटर, और आवर्स को 3600 से चेंज कर दें ताकि सेकंड में चेंज हो जाए वो, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 54 इंटू अपॉन 3600, ये आ रहा है 3/200, ठीक है। ये है 3/200, ठीक है। अब दोनों की स्पीड को प्लस कर, दोनों के डिस्टेंस को, सॉरी ये डिस्टेंस थे, स्पीड्स थी, सॉरी स्पीड्स थी, आई एम सो सॉरी, स्पीड ही, दोनों की स्पीड ही। अब इन दोनों की स्पीड्स को प्लस कर लें, ठीक है। टोटल स्पीड्स के लिए 1/50 प्लस 3/200। अब अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर से ही होंगे, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर से ही होने, 1/50 प्लस कितना था 3/200, यार है 7/200, ठीक है। ये आ गया 7/200, ठीक है। अब इस 7/200 को यहाँ यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेन का डिस्टेंस, स्पीड चाहिए, ट्रेन की लेंथ चाहिए, वो डिस्टेंस होता है 7/200, ठीक है। 7/200 को 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, ये किलोमीटर में आंसर है हमारे पास अभी, सही है। 7/200, 7/200 ये किलोमीटर में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा के मीटर में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, 280 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ 1000 लिख देता हूँ कि 7/20 ये किलोमीटर में था, तो इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं ताकि मीटर में चेंज जाए, और मल्टीप्लाई बाय 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ रहा है 280 मीटर हमारे पास, ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेन की लंबाई, गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो 280 आ रही है। बात समझ आ गई। बस रिलेटिव स्पीड में आपने ये याद रखना है कि जब आपको स्पीड दी जाएगी तो स्पीड आपको टोटल स्पीड लेनी है, जो पार्टिकल 1 होगा और जो पार्टिकल 2 होगा, दोनों की सेम स्पीड लेकर चलेंगे तो हमारा काम बनेगा, अदरवाइज़ हमारा काम नहीं बन सकेगा, ठीक है जी। होप सो मैं आपको ये वाले सवाल समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।